कहते हैं इस संसार में, इस लाइफ में अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है, वास्तव में अगर आप वो सच में आपसे लगाव रखता है, अंदर से आपसे प्रेम भाव, आपके लिए जरा से भी फीलिंग्स रखता है, तो वो उसके सम्मान में, उसके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली झलकता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, आपको नीचा दिखाता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ये बात निश्चित है और ये बात 100% क्लियर है कि उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल भी सम्मान, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। अक्सर आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप में मैंने देखा है, ड्यूरिंग कंसल्टेशन मैंने बहुत ज़्यादा जब लोगों से इंटरेक्ट किया तो मैंने बहुत ज़्यादा आजकल इस समय में ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है और आई थिंक आप सभी लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा डेफिनेटली कि आजकल जब तक हम किसी संबंध में होते हैं, जब किसी से हमें प्यार होता है, जब तक हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब तक हमारा रिलेशनशिप का जो स्टेटस है मिंगल होता है, हम किसी के साथ होते हैं, तब तक हमारे लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, वैल्यूज़ होती है, उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है और उसके लिए सम्मान होता है। लेकिन जब हमारे साथ वो रिलेशनशिप में हम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और फाइनली वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है किसी भी रीजंस की वजह से, कोई भी कारण की वजह से, तो फिर अब बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि फिर वो जो इंसान है वो सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। वो सामने वाले के लिए दो शब्द भी मीठे नहीं बोल सकता। इनफैक्ट कई बार जब मैं उनके साथ होता हूँ या कई बार आप उन लोगों के साथ बैठते होंगे तो आपको भी ये अनुभव होता होगा कि ये इंसान वाकई में उससे प्यार करता था, क्योंकि वो जिस टोन में, जिस भाषा में, जिस लिबास के साथ, जिस कहते हैं ना कि शब्द अल्फाज के साथ उसको बयां कर रहा होता है या उसके बारे में जस्टिफाई कर रहा होता है, जब पूछा जाता है तो वो सुन करके लगता है कि यार क्या ये इंसान सच में उससे प्यार करता था। यानी कि आजकल का समय ऐसा हो गया ना इंसान का कि जब तक उसका स्वार्थ किसी से पूरा हो रहा है, जब तक उसकी सेल्फिशनेस, जब तक उसके खुद के डिजायर्स, खुद की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है, तो वो किसी का सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यूज करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वो रिस्पेक्ट, जैसी वो उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी आशाएं या फिर उसकी जो डिजायर्स हैं उससे फुलफिल होना बंद हो जाते हैं, वो इंसान उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देता है। यार इस लाइफ में हम कहते हैं ना कि इस लाइफ में यूनिवर्स के आगे हम बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमें लगता है कि हम किसी के साथ संबंध में गए हैं, हमें लगता है कि मैं किसी के साथ संबंध से मुक्त हुआ हूं, लेकिन असल में हम सब एक यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं और किसी के साथ जुड़ना, उससे अलग होना, फिर मिलना, बिछड़ना, ये एक यूनिवर्स का एक फैसला है। लोगों से मिलना, उनसे टाइमली अलग होना एक यूनिवर्स के हाथ में। लेकिन अब इसके चलते किसी भी कारण की वजह से जब ये यूनिवर्स का एक जो लॉ है, जबकि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस, लेकिन इन सभी जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उनको डिक्लाइन करते हुए, इसको ना मानते हुए, जब मैं सामने वाले को दोषी मानकर उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू नहीं करने लगता ना, तो हम अपने आप में भी अपनी नजरों में गिर जाते हैं और सामने वाले की नजरों में तो गिर ही रहे होते हैं। अब अपनी आप की नजरों में इसलिए गिर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे नहीं ठीक है, भड़ास से निकाल दिया, लेकिन अंदर से जो आपके दिल में, जो आपके हृदय में जो भगवान परमात्मा बैठा होता है ना, वो खुद एक समय आपको ये रियलाइज जरूर कराता है कि यार क्या उस इंसान ने इतनी सारी एफर्ट्स किए, इतने सारे, ठीक है एक समय था किया बट उसके बाद नहीं चल पाया, तो क्या उसको एक इंसान मान के, उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी परमात्मा है, वो मान करके क्या हम उसकी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान नहीं कर सकते? ठीक है, अलग होना था, कोई कारण थे, उसे मैं पसंद नहीं था, मेरे से जुड़ी कुछ चीजें पसंद नहीं थी, उसे कोई और पसंद था, ठीक है। लेकिन अगर अलग भी होना है तो क्या इतनी नफरत उस इंसान से, उस शख्स से जिसे हम कभी प्यार कह के पुकारते थे, कभी प्यार के नाम से डिफाइन करते थे, क्या ये सही है? तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए, कोई भी आपकी लाइफ में आए या जाए, ठीक है वो उसमें उसकी गलतियां होंगी, उसमें कई बार आपकी भी गलतियां होंगी, लेकिन जब वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको एक भगवान के नजरिए से या फिर उसके अंदर एक भगवान का भाव करके उसका सम्मान, उसका रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज ना केवल उसके अंदर आपके लिए एक अगेन एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट, एक सिंपैथी गेन करता है, बल्कि औरों की नजरों में भी आप बहुत ज्यादा
पॉजिटिव साउंड करते हो कि यार इतना होने के बावजूद भी इंसान बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। और कहते हैं ना, जब आप अपने आसपास में अच्छा बोलते हैं, लोगों के लिए अच्छा भाव रखते हैं, चाहे किसी ने कुछ भी करा हो, आपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा भाव रखते हैं, जिसने आपके साथ गलत किया उसके लिए भी एक पॉजिटिव वाइब उसके अंदर ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव फैक्टर लेकर के अपने आप को एटेज रखते हैं। तो कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपके अपने विचार होते हैं, जैसे आपका खुद का सोचना होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वैसे खुद आप भी बन जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपको एक सबसे अंदर से एक अच्छा, एक खुशहाल और एक संतुष्ट वाला इंसान, व्यक्तित्व का इंसान ज़रूर बनाती है।